नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक है जो स्टॉक मार्केट में धूम धड़ाका कर रहा है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक लगभग 80% भागा है और पिछले 8 दिनों में ये स्टॉक डबल हो चुका है। जी हाँ, 8 दिनों के अंदर अंदर ये स्टॉक मल्टी बैगर हो गया। क्यों हो गया वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो, ये 20% का अपर सर्किट, ठीक है। उसके अगले दिन 20% का अपर सर्किट, उसके अगले दिन 10% का अपर सर्किट, उसके अगले दिन 10% का अपर सर्किट, उसके अगले दिन भी 10% का अपर सर्किट। क्या हम इसको यहाँ पर पकड़ सकते थे? भाई मैं आपको एक रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, जाकर हमारी कैंडल स्टिक वाली वीडियो देखिएगा, आपको खुद बात समझ में आएगी। क्या ये स्टॉक यहाँ पर लेने लायक था? क्या ये स्टॉक यहाँ पर लेने लायक था? अफसोस के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं इस स्टॉक में कोई खरीदारी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप कैंडल स्टिक वाली हमारी वीडियो जाकर देख लीजिएगा और उसके बाद आप खुद आकर हमसे कहोगे कि हाँ सर, अगर हम इस स्टॉक को अपने रडार पर रखते तो बिल्कुल इसको यहाँ पर आराम से पकड़ सकते थे, यहाँ पर भी आराम से पकड़ सकते थे। ठीक, मैं खुद भी इसको नहीं खरीद पाया हूँ, आपको आपकी जानकारी के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर अगर आप जुड़वा रहे थे तो 20 यहाँ 20 यहाँ 10 10 10 यहाँ तो टोटल हुआ 70। नहीं भैया, यही है स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग का मज़ा। कैसे? 100 का वाला स्टॉक जब अगले दिन 120 हो जाता है 20% भागने के बाद, तो अगले दिन जब इस पे 20% का मोमेंटम आएगा तो इस 20 पे भी 20% आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 100 का 20 हो गया तो 120, मतलब कि 20 तो इसमें जुड़ जाएगा और 20 का 20 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर डेटा कैसे आ जाएगा? 144। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 24 रुपये बढ़ेंगे अगले दिन, और इस हिसाब से जब आप जोड़ोगे तो क्लोज टू 80% का रिटर्न यहाँ पर हो जाता है। और पिछले 8 दिनों में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 100% रिटर्न हो चुका है, जाकर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब ये चीज़ हुई क्यों ऐसा केस बन गया इस स्टॉक के साथ? तो जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली होती है उससे पहले मोमेंटम हम पकड़ सकते हैं, वो मैंने आपको सिखाया। वीडियो जरूर देखिएगा, तब आप समझ पाओगे। मेरे रडार पे ये स्टॉक नहीं था, अदरवाइज मैं आपको गारंटी के साथ मैं ये स्टॉक आपको दिला सकता था। आप जाकर वीडियो देखेंगे, आपको बात समझ में आएगी। अब हम न्यूज़ पे चलते हैं कि किस न्यूज़ पे ये स्टॉक ऐसा भाग रहा है। कार्लिल इफेक्ट, आप यहाँ पर सीधे पढ़ सकते हो कि ये कार्लिल इफेक्ट है। कार्लिल क्या है? कार्लिल एक कंपनी है, लगभग इन्वेस्टमेंट कंपनी आप इसको मान सकते हो। कई दिनों से इस पर बात चल रही थी। एक चीज़ याद रखिएगा कि पीएनबी हाउसिंग के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है इस 4000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को, लेकिन याद रखिएगा जो इंटरेस्ट है वो इनकी तरफ से दिखाया गया था। यहाँ से चीज़ें जो है अंडर कंट्रोल थी, लेकिन कार्लिल ग्रुप ने इंटरेस्ट दिखाया था कि हाँ भैया हम पैसा लगाना चाहते हैं। और अब आप सोचोगे कि कार्लिल के आने से ऐसा क्या हो जाएगा? पहली चीज़ तो यहाँ पर भाई साहब ये चीज़ इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। जी हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉजिटिव फैक्टर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक 80% ऊपर भाग जाना या 100% भाग जाना डिजर्व करता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इनकी बैलेंस शीट। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डेटा इनको मिल रहा है, जो चीज़ इनको मिल पा रही है। ठीक, दूसरी चीज़, जब एक ग्रुप का नाम जुड़ता है तो पूरी स्टॉक की री रेटिंग हो जाती है। कैसे? हम एक बंदे से कोई उम्मीद लगाते हैं कि चलो भैया ये इतना काम करके दिखाएगा, अगर उसी की तरह कोई तगड़ा काम पहले से करके दिखा रहा हो और वो उससे बेहतरीन काम करके दिखाया हो तो हमें और भरोसा बढ़ जाता है। और जब कोई ये कंबाइन करता है किसी और जगह पे अपनी एक्सपर्टीज़ पहले से ही दिखाने के बाद, तो वो पूरे के पूरे स्टॉक की री रेटिंग करवा जाता है। और वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है पीएनबी हाउसिंग के स्टॉक में कि स्टॉक की री रेटिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। अब यहाँ पर जो मोमेंटम आ रहा है कि स्टॉक 100% भाग गया, 80% भाग गया, हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखो याद रखिएगा कि जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, उसके बाद आकर हमारी तरह कहानी बनाना बहुत आसान हो जाता है। मैंने आपको इसीलिए बोला कि सिंपल चीज़ों को जाकर डिकोड कीजिए। हो सकता है कि आप जो स्टॉक पकड़ो वो ऐसा ना भागे, लेकिन 8-10% आपको मिलेगा, वो बाजार की खूबी है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? दो कारण है इसके। पहली चीज़ कि एक अच्छा स्टॉक बहुत ही जेन्युइन तरीके से, जी हाँ, एक अच्छी गुड न्यूज़ आ जाए, एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में आ जाए, वो भी आपको 10 दिन के अंदर पैसा डबल करके दे सकता है। वो जो आपने एक मूवी देखी थी शायद, फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी थी, जिसमें कहता है कि 22 दिन में पैसा डबल, तो यहाँ उसके आधे टाइम में पैसा डबल हुआ है और बहुत ही जेन्युइन तरीके से हुआ है। सारी चीज़ें ऑन पेपर आप इसको डिकोड भी कर सकते थे, लेकिन अब ये कहानी बन चुकी है। हम इसको मतलब एक बार के लिए अफसोस ही कर सकते हैं यह चीज़ें देखकर, लेकिन मज़ा जो है ना यहाँ पर वो हम फील कर पा रहे होंगे। और सिर्फ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस नहीं, आप देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज 15%, नहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 5-6% ऊपर बंद हुआ है। इंट्राडे के लिए कल आपको सजेस्ट किया था। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात कर रहा था, 15% ऊपर की क्लोजिंग देख रहे हैं, मतलब पूरे सेक्टर की री रेटिंग हो रही है ऐसा लग रहा है। खैर, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने एकदम धूम धड़ाका मचा कर रखा है। मैं इस स्टॉक में ना ही इन्वेस्टेड हूँ, ना ही आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूँ। सिर्फ आपको कुछ बातें मैंने बताई कि स्टॉक की री रेटिंग तगड़े से होगी,
बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो जाएगी, कंपनी आगे से अच्छा रिजल्ट पेश करेगी, ऐसा इन्वेस्टर्स मान रहे हैं और इसी कारण इस स्टॉक में दबाकर खरीदारी हो रही है। अब आपके लिए सलाह यही है कि इतने भागे हुए स्टॉक में अगर आप अपना हाथ जलाना चाहते हो तो बहुत कम पैसे से, क्यों मैं ये कह रहा हूँ जलाना चाहते हो, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो स्पेकुलेटर्स भी खूब मज़े लेने आ जाते हैं। वो तो भला हो इन्वेस्टर्स का जो इस स्टॉक को डेली ऊपर लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर हो रही है वो थोड़ी सी खतरनाक है, क्योंकि स्टॉक में ट्रेड भी हुआ है और वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है। ये चीज़ अच्छी नहीं है इसलिए क्योंकि वॉल्यूम कम होना, प्राइस ऊपर जाना बहुत बड़ा स्पेकुलेशन दिखाता है। जब आप ये वाली वीडियो देखोगे ना जिसकी मैंने बात की, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कहाँ लेना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए, वहाँ पर सब कुछ आपको बताया गया है। तो मज़ा लूटिए और स्टॉक मार्केट की ऐसी न्यूज़ पाने के लिए मन हो तो जुड़ जाइएगा। खैर ये न्यूज़ नहीं है, मैंने एक डेटा आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत से लोगों ने इस स्टॉक को नोटिस भी किया होगा और मेरी तरह उनको भी तकलीफ हुई होगी, काश मैं पकड़ पाता। देखो भाई, मैं भी आप ही की तरह एक इनोसेंट इन्वेस्टर हूँ, मुझे भी वो फीलिंग अभी भी आती है कि काश मैं पकड़ पाता, लेकिन फिर मैं वही चीज़ देखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि अगर ये स्टॉक मेरे रडार पर होता तो मैं पकड़ लेता या नहीं। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास समय हो इस वीकेंड पे तो मार्क कर लीजिए कि वो वीडियो ज़रूर देखनी है। उसके बाद कोई भी वीडियो मत देखिएगा मेरे चैनल की, अगर वो वीडियो नहीं पसंद आती है तो उस वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं सीखने को मिलता है तो, क्योंकि अगर मैं आपको जिम्मेदारी के तहत वहाँ पर भेज रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आपको भी मिलना चाहिए। वो वीडियो पसंद आ जाए फिर जुड़ जाना हमारे साथ, मिलेंगे फिर से और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।